हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम बात करने वाला है जो आपका एग्जाम होने वाला है यूपी का लेखपाल का, उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 मुद्दे आपके बच्चों के निकल के आ रहे हैं कि सबसे पहला कि आपका कितने पीईटी में कितने परसेंटाइल वालों को मौका मिलेगा लेखपाल परीक्षा में बैठने का, यानी कितने गुना बच्चे आपके बुलाए जाएंगे, और साथ ही आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, और साथ ही तीसरा मुद्दा यह है कि इसका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा वो कब तक किया जाएगा। तो इन तीनों मुद्दों पे इस वीडियो में आपका बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों बता दूं मैं आपको कि जो आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा वो दोस्तों आपका 20 मार्च के आसपास तक आपको डेट देखने को मिल सकती है कि किस किस बच्चे को आपका मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, पहले आपके बहुत सारे बच्चों को सवाल ये आ रहे थे कि ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाएगा क्योंकि आपको चुनाव है। तो दोस्तों आपको पता होगा जो आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वो चुनाव के बाद ही आपको किया जाएगा। तो यानी कि इसका मतलब चुनाव का इस पर कोई आपका फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आपको याद होगा इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा चुनाव पर कि कौन सरकार बनती है कौन सी नहीं बनती है। और दोस्तों दूसरी बात करता हूँ, पीईटी के लिए आपका यानी कितने गुना बच्चे आपके बुलाए जाने वाले हैं, कितने गुना। क्यों दोस्तों मैं पहले से आपको बोलता आ रहा हूँ कि आपकी 8085 सीट आपकी टोटल हैं, पद हैं टोटल आपके 8085। ठीक है, जो लेखपाल परीक्षा का फॉर्म आपका आया था उसमें। और इसमें दोस्तों 8085 में ये मांग चलिए कि 15 से लेकर 20 गुना तक इतने बच्चे दोस्तों आपके बुलाए जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ होगी कि 15 से लेकर 20 गुना तक, इसमें देखिए 18 गुना भी आपको सकता है, 20 गुना भी हो सकता है और आपका 70 गुना भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा बच्चे आपके नहीं बुलाए जाएंगे। यानी कि अगर दोस्तों देखा जाए आपका तो लगभग 1.60 लाख के आसपास आपके बच्चे मुख्य परीक्षा में बैठने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों बहुत सारे यूट्यूब चैनल के द्वारा क्या बताया जा रहा है आपको, कोई तो आपको बता रहा है कि 50% से ऊपर वालों सबको मौका मिलेगा, कोई बता रहा है 60% वालों को मौका मिलेगा, कोई आपसे बोल रहा है कि 7 लाख बच्चे बैठेंगे। ठीक है, कोई बोल रहा है आपको 4-5 लाख बच्चे बैठेंगे। तो दोस्तों ये सब आपकी गलत खबरें हैं क्योंकि दोस्तों इस हिसाब से नहीं बैठने वाला है। और ये दोस्तों ये लोग आपको केवल इसलिए बता रहे हैं इतना कम कि जिससे कि इनका पेड कोर्स जो आपका बेचा जा सके और पेड कोर्स आप खरीद सको। और आपने देखा होगा जो आपका NTPC CBT 1 हुआ उसमें देखा होगा आपने, उसमें दोस्तों क्या था आपका कि कई चैनल आपके बड़े बड़े चैनल ऐसे हैं कि जो आपका जनरल कैटेगरी में आपका 40 से लेकर 45 रॉ मार्क्स वालों का सिलेक्शन कराने वाले थे कि अगर आप 40 से 45 रॉ मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आपने देखा वो जो कट ऑफ गई थी आपकी CBT 1 की, उसमें कई बच्चे आपके ऐसे थे जिनका आपका 70 रॉ मार्क्स आ रहा था, फिर भी उनका सिलेक्शन आपका नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखिए हो सकता है दोबारा रिजल्ट जारी होगा तो उसमें से 70 से घट के आपका 65 हो सकता है, 62 हो सकता है, लेकिन इतनी आपकी कट ऑफ कम नहीं जाने वाली। अब आप ये सोचिए ना कि जिन बच्चों ने आपका पेड कोर्स ले लिया 45 रॉ मार्क्स वालों ने, तो क्या उनका पेड कोर्स पैसा वापस मिलेगा? नहीं मिलेगा। और वही दोस्तों काम आपको होने वाला है लेखपाल परीक्षा में, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि हमारा 50% आ रहा है तो हमको मौका मिलेगा, तो वो पेड कोर्स खरीद लेते हैं 1000 रुपये में, कहीं 1500 रुपये में, कहीं 2000 में। तो उस वक्त क्या होगा, जब आपका नहीं होगा तो दोस्तों ना तो आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा और ना ही जो आपका पैसा दिया था वो आपका वापस होने वाला है। तो दोस्तों आपको साफ साफ बता दूं, देखिए मैं किसी भ्रम में आपको रखना नहीं चाहता हूँ कि जो आपको देखिए अगर आपकी बीजेपी गवर्नमेंट बनी दोबारा से, बीजेपी सरकार अगर आपकी आती है तो दोस्तों ये आपका 100% श्योर है कि आपका 15 से लेकर आपका 20 गुना तक बच्चे आपके मुख्य परीक्षा में बैठेंगे मात्र, उससे ज़्यादा आपका नहीं बैठने वाले। ये हो सकता है थोड़ा बहुत आपका ज़्यादा हो जाए, क्योंकि तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपका देखो परसेंटाइल पर ना हो गया, अगर आपके जो आपके नॉर्मल मार्क्स हैं उस पर अगर आपकी कट ऑफ बनती है, ठीक है, तो मान लेते हैं अगर आपकी आखिरी जो कट ऑफ गई है वो आपकी गई है मान लो 70 मार्क्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर 70 मार्क्स वाले जितने भी बच्चे आपके होंगे वो आपके सब ले जाएंगे। जैसे मान लो अगर 20 गुना बच्चे आपके बुलाए जाते हैं मुख्य परीक्षा में, ठीक है, तो एक बच्चा अगर रह गया आपका 20 गुना होने से, ठीक है, उसके 70% आए, 70 मार्क्स हैं उसके, उसको बुला लिया, तो 70% में जितने बच्चे आपके 1000 हों, 2000 हों या 4000 हों, उन सभी बच्चों को आपका बुला लिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका बनता है। और दोस्तों कट ऑफ जो बनेगी आपकी पेट की, ये दोस्तों आपको कैटेगरी वाइज बनेगी। ठीक है, जैसे आपकी जनरल है, OBC है, SC ST, यानी जितनी आपकी सीटें उससे उतने गुना बुलाए जाएंगे। यानी कि मान लो अगर 20 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं तो मान लो जनरल में आपकी 2000 का सीटें हैं तो 2000 का 20 गुना हो जाएगा, इस तरह से आपके बुलाए जाएंगे। और साथ दोस्तों बात करते हैं कट ऑफ आपकी कितनी जाने वाली है पेट की। तो दोस्तों ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कम से कम दोस्तों आपको अपना 92 से लेकर 94 परसेंटाइल आपका आसपास में इतना आपका होना चाहिए। इससे कम पे दोस्तों बहुत ही कम चांस है कि आपको मौका मिलेगा। ठीक है, फिर अगर बात करें OBC की, तो यहाँ मैं बोल चुका हूँ कि OBC में 90 के आसपास आपको होना चाहिए, 90 से 92 परसेंटाइल, इतना तो आपको कम से कम होना चाहिए। और बात किया SC की, दोस्तों यहाँ पर नहीं पता कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो इसमें हो सकता है आपका 80 से 85 परसेंटाइल के आसपास में भी आपका मौका मिल जाए।
और बात करें एसटी की, तो यहाँ पे आपको हो सकता है 75 से 80 के आसपास में आपको मौका मिल सकता है। और गर्ल्स की देखिए 85 के आसपास गर्ल्स की कट ऑफ भी आपकी जा सकती है। ठीक है, अगर आप सोचो गर्ल्स की 70-75 तो इतना कम आपकी नहीं जाएगी, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन बहुत ज़्यादा पता होगा। जो लास्ट टाइम वैकेंसी आपकी लेखपाल की आई थी वो आपकी 2015 में आई थी, अब दोस्तों आपकी 2022 में आई, यानी कि 7 साल बाद। और साथ ही दोस्तों एक चीज़ बता दूंगा आपको कि एक तो आपकी लेखपाल परीक्षा, ठीक है, और एक आपकी वीडियो भर्ती जो है 2018 की। यही दोस्तों केवल भर्ती आपकी ऐसी है जो मेन भर्ती हैं जो आपकी 2022 में कंप्लीट हो सकती हैं। और अगर दोबारा से अगर आपकी बीजेपी सरकार आ गई तो ये जो दोस्तों ये मान लो अगर आप तैयारी कर रहे हो यूपी ट्रिपल की और इन 2 एग्जाम में किसी में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो दोस्तों ये समझ लो कि अगले आने वाले 5 सालों में खून के आंसू, जितने बच्चे हैं आपके खून के आंसू रोएंगे। ठीक है, जो भी तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल की, ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी होगी। ठीक है, अगर दोस्तों आपको सरकार चेंज हो जाती तो हो सकता है कुछ भर्ती आपकी आ जाए, लेकिन सरकार अगर आपकी यही रही तो इन 2 के अलावा तो लगता नहीं कि आने वाले 1-2 साल में कोई और भर्ती आपकी कंप्लीट हो, कोई बड़ी भर्ती आपकी कंप्लीट हो पाएगी। देखो वैसे हो सकती है जैसे गन्ना पर्यवेक्षक हो गया, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको मांगता है कि अगर आपने कृषि विज्ञान ले रखा हो ग्रेजुएशन में, ठीक है, कहीं पर टाइपिंग मांगता है, कहीं पर कुछ मांगता है, तो यही 2 मेन भर्ती हैं। और आप बात करें लोअर पीसेस की, तो उसका भी भरोसा नहीं है कि वैकेंसी आपकी कब आएगी नहीं, और आ भी जाएगी तो ये नहीं पता कि कब आपकी फाइनल होगी। तो देखा होगा अभी लोअर पीसेस 2019 की भर्ती, उसका भी आपका रिजल्ट अभी तक आपका नहीं आया है, तो उसमें भी आपका 3 साल के आसपास आपके हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। और साथ दोस्तों बात करें इसका एग्जाम कब तक हो सकता है, तो दोस्तों एग्जाम मैंने पहले बता दिया आपको कि एग्जाम 15 से लेकर 20 अप्रैल से पहले तो आपका कम से कम नहीं होने वाला है, इससे पहले नहीं होगा। ठीक है, या तो दोस्तों अप्रैल लास्ट में हो सकता है, अगर ज़्यादा कराना बहुत जल्दी कराना चाहेंगे लोग तो अप्रैल लास्ट में आपका हो सकता है, या फिर आपका मई में या जून में, यहाँ के इसके आसपास में आपका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, ये दोनों लगातार आपके एग्जाम हो जाएंगे, तो लेखपाल का वीडियो का मई जून में आपके पॉसिबल है कि आपके एग्जाम हो सकते हैं। तो दोस्तों यही आपको जानकारी देनी थी। और दोस्तों अगर कोई और आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।